पानी के विषय में आगे बढ़ रहे हैं और अजमेर का भी जो पानी 5 टीएमसी तय था वो अब 7.6 टीएमसी हो गया है। ये बहुत बड़ी अजमेर को रिलीफ होगा क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही है और फिर आगामी लगभग जो भी योजना बनती है 20-25 वर्ष तक तो नहीं होगी। फिर उसमें एक कटाई और आगे की जो पाइपलाइन पुरानी है 3 इंच की पड़ी हुई है, कहीं 4 इंच की पड़ी हुई है, जनसंख्या बढ़ गई, कॉलोनियाँ बढ़ गई, उसके लिए भी अलग से वो अमृत 2 यू तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी एक बड़ी राशि इस बजट में अनाउंस होने की संभावना है। तो पानी में मुझे लगता है कि शायद 60-1.5 साल के बाद पूरा रिलीफ मिलेगा। कुछ तो रिलीफ मिलना शुरू हुआ है। लगता है पिछली बार जो गर्मियों में परेशानी थी वो इस गर्मियों में उसकी तुलना में कम है। डिस्ट्रीब्यूशन में सुधरा और लगातार मॉनिटरिंग से अफसर भी थोड़े से अलर्ट रहे। पानी के बाद अजमेर को चाहिए था बिजली, लेकिन बिजली में आपको प्रॉपर बिजली मिले इसके लिए जीएसएस चाहिए और जीएसएस चारों ओर शहर के तो होगा, उनको शहर के मध्य में चाहिए। मध्य में ऐसी कोई जगह थी नहीं जहां बन सके, तो अब एक नई टेक्नोलॉजी आई है, गैस आधारित जीएसएस बनने शुरू हुए हैं। उसमें 1.5 गुना कॉस्ट तो लगती है, लेकिन यह शहर के अंदर ये अपना जो हाथीभाटा है पावर हाउस, उसी के अंदर 2 हॉल गिरा करके उसके लिए स्वीकृत हो गए। एक बार टेंडर हुआ, 23% अधिक आने के कारण उसको रोक दिया। दोबारा टेंडर हो करके इस 20 तारीख को टेंडर भी खुलने जा रहा है। तो मुझे लगता है इस महीने के अंत तक उसका वर्क ऑर्डर भी, उससे अजमेर को अगले 25 वर्ष तक बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर अजमेर की जिस समस्याओं का आया, मूलतः अजमेर का विकास में यहाँ की इकोनॉमी बढ़े, पर्यटन के स्पॉट्स, आप सबको भी ध्यान है, मुझे भी ध्यान है कि यहाँ केवल 2 ही कोई भी आता था, 2 ही जगह दिखता था, बारादरी या सोनी जी की रसिया, तीसरा कोई स्पॉट हमको मिलता नहीं था। उसलिए लगता है क्या कम से कम 10 स्पॉट ऐसे तैयार किए जाएं जहाँ पे व्यक्ति यहाँ वाला भी जाए और बाहर से भी पर्यटक आए। उसी कड़ी में सबसे पहले जिस साइंस पार्क आपने जिक्र किया वह जून माह तक बन करके तैयार हो जाएगा और इसका लोकार्पण भी हम करेंगे। उसमें कम से कम 4 घंटे 3.5 घंटे देखने के लिए व्यक्ति को लगेगी। उसे प्लेनेटोरियम भी बना रहे हैं ताकि जिसमें यूँ तो लोग गुस्से में कहते हैं कि दिन के तारे दिखा दूंगा, लेकिन वो प्रेम से भी दिन के तारे उसमें दिखाई देंगे। सारा विज्ञान ये सही है। 7.5 करोड़ मैं 15 करोड़ लाया था, इसी सरकार ने 15 के 15 करोड़ वापिस ले लिए। नए तरीके से प्रयास हुआ और खुशी अच्छा वो 15 करोड़ गए, अब लगभग 42 करोड़ का ये बन करके तैयार हो रहा है। दूसरे पर्यटन में आजकल जो घुमाने फिराने के लिए लोग जाते हैं, और मुझे लगा लेपर्ड सफारी, उसमें लोग काफी दूर दूर तक जाते हैं, तो वह उसका श्री गणेश भी कर दिया और ट्रैक भी आधा तो बन गया है। मुझे लगता है कि अगले 1 साल के अंदर हम यहाँ पे लेपर्ड देख सकेंगे। लोग आकर के आप मित्रों को दिखा सकोगे। वो जैसर और काजीपुरा के ऊपर सारी पहाड़ियों पे बन रहा है। वहाँ गया तो हम कहीं पहले भी बहुत सारी स्थितियाँ हैं इसको बनाया जा सकता है। फिर जिस IT पार्क के आपने जिक्र की, मुझे कहते प्रसन्नता है 3 लोगों ने वहाँ के प्लॉट भी आवंटित करवा दिए हैं। तो धीरे धीरे कंपनियां आनी शुरू हो रही है। लगता है कि उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। फिर विचार आया था वो सारा पिछली सरकार के समय जो कुछ भी किया, नगर निगम ने किया, बाकियों ने किया, लेकिन आज वो सभाओं के लिए या कार्यक्रमों के लिए नहीं दिया जाता। खेल का एक जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ पर लोग कोई कार्यक्रम कर सके। इवन 15 अगस्त 26 जनवरी में पुलिस लाइन जो बहुत कंजस्टेड है,
वहाँ पे बनाना प्रशासन ने शुरू किया। रावण दहन में दिक्कत आने लगी तो अपने विजय राजे सिंधिया नगर में, जहाँ पे सदगुरु इंटरनेट के सामने लगभग 6 हेक्टेयर जमीन है। सरकार भी हो तो उसमें आपका रोल एक सीमित रहता है। केंद्र सरकार ने लगभग 3-4 स्थानों पे सुपरस्टिट ब्लॉक के लिए 150 करोड़ दिए और सुपरस्टिट ब्लॉक स्वीकृत हो गया। एजेंसी भी फाइलों पे तय हो गया, घोषणा 2-4 दिन में हो जाएगी, उसका भी इस महीने के अंतर शिलान्यास कर दिया गया। और सुपरस्टिट ब्लॉक के साथ वर्तमान हॉस्पिटल की भी स्थिति गड़बड़ है। फिर सोचा था मेडिकल कॉलेज बाहर ले जाए, जो रघु शर्मा ने बाहर से प्रारंभ किया था, लेकिन आज शानदार 5-6 साल हो गए वो अधूरा पड़ा है। उसके लिए पूछा क्या हाल है, सब पैसों की कमी है, तो उसमें 26 करोड़ तो मैंने 2 महीने पहले दिलाए और इस सप्ताह में 46 करोड़ और स्वीकृत होकर के मुझे लगता है बहुत जल्दी है मेडिकल कॉलेज, इससे 46 करोड़ आने के बाद ये पूरा तैयार होगा। जब ये पूरा तैयार होगा तो यहाँ से मेडिकल कॉलेज जब वहाँ जाएगा तो ये जो भवन खाली होगा उसको हम अस्पताल की अन्य सुविधाओं के लिए काम में ले पाए। इसको आगे बढ़ते बढ़ते कोई शहर के अंदर जेएलएन का लोड कम हो, उसके लिए सैटेलाइट हॉस्पिटल तो शायद पिछले 20-22-25 साल से आदर्श नगर में है। यहाँ के लिए प्रयत्न करता रहा लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। गत वर्ष बजट में अनाउंसमेंट कराया और 29 करोड़ का सैटेलाइट हॉस्पिटल बनना शुरू हो गया। बनने तक सीमित नहीं, तब तक क्या करें 2 साल तक, तो वहाँ पे एक एसटी का हॉस्टल खाली पड़ा था, उसके अंदर भी शुरू हो गया है। तो आज 500 का वहाँ पे आउटडोर है। तो ये 500 नहीं तो नहीं, सब जेएलएन आते थे, तो उसकी सुविधा के लिए चिकित्सा सुविधा उस क्षेत्र को मिली। फिर एक योजना आयुष मंदिर की आई जिसमें